श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों इस साल 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। हर साल यह पर्व भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों इस साल 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। हर साल यह पर्व भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी समस्याओं का अंत होता है। दोस्तों अनंत चतुर्दशी के दिन काफी श्रद्धा, निष्ठा और सेवा भाव से भगवान विष्णु के 14 स्वरूप की पूजा कर 14 गांठे वाली अनंत को धारण किया जाता है। महिला श्रद्धालुओं द्वारा जहां बाई भुजा में अनंत का धारण किया जाता है, वही पुरुष श्रद्धालु दाहिने भुजा में इसे धारण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि दुखों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए पांडव ने भगवान श्री कृष्ण के कथा अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर अनंत की पूजा अर्चना की थी। साथ ही 14 गांठ वाले अनंत डोरा को बाह में धारण किया था। कौंडिल्य और उनकी पत्नी दीक्षा और शीला ने भी अनंत की पूजा की थी। उस समय से ही सनातन धर्म में उक्त तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाते हैं एवं अनंत पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों अनंत में कुल 14 गांठें होती है। यह सभी गांठें भगवान विष्णु के 14 नामों पर आधारित होती है। इस तरह अनंत पूजा में भगवान विष्णु के 14 नाम की पूजा की जाती है। अनंत के हर गांठ पर भगवान विष्णु के अनंत, पुरुषोत्तम, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद के नाम का आह्वान किया जाता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को 14 प्रकार के फल, पकवान, मधु आदि का चढ़ाया जाता है। दोस्तों इस साल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया गया और इस दौरान भक्तों ने बड़ी धूमधाम के साथ गणपति का अपने घर में स्वागत किया। इस उत्सव को 10 दिनों तक मनाया जाता है और लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। इसके बाद विधि विधान से उनका विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है, जो कि इस साल 28 सितंबर यानी कि आज है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। ऐसे में गणेश विसर्जन के दिन आखिर उनका विसर्जन क्यों किया जाता है? दोस्तों इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा छुपी हुई है, जो आपको इस वीडियो के अंत में मैं सुनाऊंगी। आइए दोस्तों हम श्रवण करें अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। दोस्तों अनंत चतुर्दशी को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ जिस मंडप में हो रहा था वह बेहद सुंदर था। यज्ञ मंडप जल में स्थल और स्थल में जल की तरह लग रहे थे। वैसे तो कई सावधानियां रखी गई थी, लेकिन फिर भी कई लोग उस मंडप को देखकर धोखा खा चुके थे। फिर दुर्योधन भी वहां गए जहां यज्ञ मंडप लगा था। वो तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। यह देखकर द्रौपदी की हंसी निकल गई। उसने दुर्योधन को अंधों की संतान अंधी कहा। वो जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके दिल पर लग गई। इससे उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। दुर्योधन ने पांडव से बदला लेने का फैसला किया। इस द्वेष में उसने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया। पांडव को पराजित होने पर 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। इस दौरान पांडव ने कई कष्ट सहे। एक दिन कृष्ण जी उनसे मिलने गए। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से अपना दुख कहा, साथ ही इस परेशानी से उभरने का उपाय भी पूछा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा इससे युधिष्ठिर के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई। दोस्तों बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था, जिनका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी,
जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी मां दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने करकसा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ करा दिया। विवाह में करकसा ने विदाई के समय अपने जमाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजा कर रही है। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत का महत्व सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास जाकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपने पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया था। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वो अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों, श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। इसके प्रभाव से ही पांडव को महाभारत के युद्ध में जीत मिली और चिरकाल तक राज्य करते रहे। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि वो जल तत्व के अधिपति है। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुनाते थे और बप्पा उसे लिखते थे। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वह 10 दिन तक कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए। लेकिन जब 10 दिन बाद वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा गणपति जी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए ही उन्हें जल में डुबा दिया, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से यह मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए गणेश विसर्जन किया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी की दक्षिण में अपने भाई कार्तिक के यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने गए और वहाँ सबका मन मोह लिया। फिर 10 दिन बाद वह वहाँ से अपने धाम के लिए विदा हुए और इस दौरान भगवान कार्तिक समेत सभी लोग काफी भावुक हुए और गणपति को अगले साल फिर से आने का न्योता दे दिया। कहते हैं कि तभी से गणेश विसर्जन का पर्व मनाया जाता है और भगवान गणेश से प्रार्थना की जाती है कि वह अगले साल फिर से सुख समृद्धि और खुशियों के साथ हमारे घर पधारे।